अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे आपकी फ़ैमिली का नाम हो जाए। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको अपने घर का फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, जैसा भी है। हर हाल में मैंने आप लोगों को सब कुछ सच्चाई ही बताई है, कभी भी दिखावा करने की कोशिश नहीं की है। तो जैसे कि लास्ट बार आपने मेरा घर देखा था तो आपने वीडियो पूरा देखा था और बताया था कि फ़रहीन आपकी अम्मी की इतनी मेहनत है। इस बार भी मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी, नीचे का भी दिखाऊंगी, नीचे भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ये वीडियो पूरा होम टूर है। भले ही देखो बंगला, गाड़ी, घोड़ा ये सब दिखा के ना, बड़े बड़े घर दिखा के लोग अलग है उनकी फीलिंग, लेकिन मुझे भी अपना घर दिखा के बहुत खुशी मिलती है आप सबके साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ आपका सपोर्ट मुझे अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले ऊपर का रूम दिखाती हूँ और ऊपर के रूम में कहाँ से आते वो भी दिखाऊँगी। एंड ये वाली जो सारी ट्रॉफीज़ है जिसके बारे में सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ये ट्रॉफीज़ क्यों है, कौन किसको मिलती हैं, तो ये सारी ट्रॉफीज़ अमान को मिलती है क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है, इसीलिए उसको ये सारी ट्रॉफीज़ मिलती है। और मेरे पापा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे तो उनको ये विनिंग के तौर पे बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ मिलती थी। और ये फ़िलहाल हमने अभी अभी लगवाया है, ओरोमीन से मंगवाया था, तो ये अभी अभी फ़िलहाल लगाया है। एंड अगर आपको मैं इसकी बात करूँ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये वाली पेंटिंग्स, जो कि मेरा ड्रीम है। अगर आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे ना, इंशाअल्लाह ताला दुआ करिए तो मैं यहाँ भी पहुँच जाऊँगी आपकी दुआओं से। और ये कुछ सामान है जो अभी हटा नहीं है, शादी से पहले इंशाअल्लाह हट जाएगा। इसमें हम मम्मी अनाज रखते हैं क्योंकि उनकी आदत है हमेशा कुछ भी हो भरा हुआ रहना चाहिए। थोड़ा सा साफ़ सफाई की ज़रूरत है इधर, बाकी घर पूरा मैंने क्लीन रखा है। आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि ऊपर के रूम में कितना खर्चा हुआ है, वो भी बताती हूँ। आप यहाँ से एंटर होते हो ना तो ये सीलिंग है, इसके ऊपर पतरे हैं, पहले भी आपने देखा तो ये पतरे हैं इसके ऊपर। तो ये जो सीलिंग डलाई थी ना, इसके सीलिंग के कुछ 18,000 हुए थे। और ये फ़ैन है ना, रिमोट वाले आते हैं, क्रॉम्पटन के हैं शायद, क्रॉम्पटन, मुझे नाम भी नहीं आ रहा है। तो ये रिमोट वाले भी आते हैं बट ये रिमोट वाले नहीं हैं। एंड यस, ये कुछ ऐसा है। वो जो है पहले लिया था बहुत साल पहले जब हमारे घर में पतरे हुआ करते थे नीचे के रूम में भी, तो इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये लिया था तो बस उसी से काम चला लेते थे। ये मेरे पापा की है ना चेयर से सारी, जो दुकान के लिए मेरे पापा हमेशा सब चीज़ स्टॉक में रखते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरे जाने के बाद किसी को तकलीफ़ ना हो। मेरे पापा हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। एंड यस, ये जो कलर काम हुआ है ना, ये जो कलर की डिज़ाइंस एंड वगैरह, ये मेरी ज़िद के ऊपर हुआ है। एंड ये कलर माशाल्लाह सब लोग पूछते हैं कि ये फ़रहीन वॉलपेपर है या कलर है, तो बता दूँ ये कलर है, पास से भी आप लोग देख सकते हो। एंड ये GTPL का वाईफाई है जो मेरी वजह से लगा है। एंड ये वाली जो क्या बोलते हैं इसको, बारी बोलते हैं ना, ये भी मेरी वजह से लगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि नीचे का भी घर दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हो। ये पत्रे भी है ना मेरी वजह से लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ये झाड़ मैंने रोपा है एंड ऐसी, ये रोज़ मैं यहाँ साफ़ सफाई करती रहती हूँ। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। तो ये भी मेरी वजह से, ये भी मेरी वजह से, सब मेरी वजह से, क्योंकि मम्मी हमेशा से मेरे स्टेटस को देखते हुए कुछ ना कुछ काम कराते रहते, फ़रहीन तेरे लिए, फ़रहीन तेरे लिए। बस यहाँ का थोड़ा सामान हटाना है, फिर रज़ीना का जो सामान आ जाएगा वो हम लोग अच्छे से शिफ्ट करेंगे। और ये यहाँ पे भी मेरा ही सामान है क्योंकि घर वालों का इतना सामान नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को गैलरी दिखाती हूँ। और सबसे ज़्यादा खर्चा है ना ये वाले कलर में हुआ है, तकरीबन 15,000। और ये सब कुछ आप देख सकते हो, गैलरी भी मेरी वजह से ऐसी ही हुई है। यहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स रोपे हैं जो कि मैं अपने सोप में यूज़ करती हूँ। यस, मैं जो भी सोप बनाती हूँ, जो सेल करती हूँ, वो मैं अपने ओरिजिनल जो कि मेरे अच्छे प्रोडक्ट जो भी है वो देख सकते हो कि ये अच्छे से मैं यहाँ पे उसको उगाती हूँ। देखो जड़ें सब उग रही है और मैं अच्छे से ही सबको देती हूँ, चालू चली चीज़ नहीं देती हूँ। ये भी मैंने अभी अभी रोपा है तो ये सब कुछ फूट जाएगा। एंड यहाँ पे भी आप देख
सकते हो कि बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है। ये अजवाइन है, अजवाइन खाना चाहिए सर्दियों में। इसमें हम लोग कुछ रोपेंगे इंशाल्लाह। और ये जो है ना ये नेचुरल का दिया हुआ कूचा है जो हम बॉडी वॉश स्क्रबिंग कर सकते हैं। ये आप लोग इसका नाम बता सकते हो क्या हो सकता है, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड ये है गैलरी हमारी। इधर बाहर ही है लेकिन इसको कोई खोलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिल्ली आ जाती। पापा ने इतने बिल्ली पाले। और ये मनी प्लांट है, काफ़ी टाइम से हमने रोपा है। बट मनी प्लांट का ऐसा नहीं है कि मनी प्लांट रोपने से पैसा आता है। वैसे ही अमान ने 40-42 लाख ऐसे ही अमान ने नुकसान कर दिया है पापा का। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पेड़ मैंने लगाया। इसका नाम बारहमासी ऐसा मम्मी कुछ बोलते थे। मैंने पपाया के बीजे लगाए हैं, कब होंगे नहीं पता। लेकिन देखो यहाँ से बाहर का लुक मैं दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा सा जंगल टाइप है। यहाँ पे सांप वाप भी सब कुछ रहते हैं। और चलिए यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। मैं आपको नीचे का रूम भी दिखाती हूँ। हमारे घर में 2 एंट्रेंस है, आप आगे से भी आ सकते हो, पीछे से भी आ सकते हो। ये आगे का है जहाँ से हम लोग जाते ही नहीं है कभी भी। ये मोहल्ले में जाना रहता है। और यहाँ पे थोड़े से पत्थर वगैरह भी है, हम यहाँ से कभी नहीं जाते हैं। और यहाँ से हम सीरियसली कभी नहीं जाते हैं। और मम्मी यहाँ पे कपड़े डालते हैं। और यहाँ से बारिश में बहुत ज़्यादा पानी भी आता है, कभी कभी घर में भी आ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक बात बताऊँ कि लाइफ में ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और अल्लाह की याद तो आनी चाहिए ना, तकलीफ़ तो आनी चाहिए, तभी पता चलता है कि हम अल्लाह को याद करते हैं या नहीं करते हैं। अल्लाह को याद करना चाहिए, तकलीफ़ें तो आनी ही चाहिए, मैं बोलती हूँ। चलिए मैं आपको हमारी छोटी सी गाड़ी दिखाती हूँ जो पापा ने बहुत महंगी नहीं ली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी है, बट वो इतनी महंगी गाड़ी नहीं है। गाड़ी मेरी है एंड वो ब्लू वाली गाड़ी अमान की है। वो जो इनोवा देख रहे हो ना, तकरीबन बहुत सालों पुरानी है। और हमने नई गाड़ी नहीं ली थी, पुरानी गाड़ी ही ली थी। अगर मैं उसके तकरीबन प्राइस बताऊँ तो 5 लाख के अंदर की वो गाड़ी ली है, इनोवा है। बट येस वो जूने में ली थी, तो इसीलिए ये पापा का सामान यहाँ पे स्टोर रूम का पड़ा है और यहाँ पे ही रहता है। और ये वाला सामान भी आप यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ स्टोर रूम ही है, यहाँ पे पापा का सामान रहता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सारा दुकान का सामान। और वो जो बेड है ना वो हम लोग के घर का है, बट उसको अभी यूज़ में नहीं ले रहे इसीलिए। और चलिए मैं आप लोगों को हाल भी अगर मैं बात करूँ तो इस डोर को हमने चेंज नहीं करवाया है। बहुत देखो मैं सच्चाई बता रही हूँ, कभी भी दिखावा करने की कोशिश नहीं करती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल आपके सब्सक्राइब की, आपके प्यार की। तो ये है एंड यस जो भी है यही है। मैं ज़्यादा दिखावा ये सब पसंद ही नहीं है मुझे। ये 2 कबर्ड है, एक ये और एक वो। एंड ये फ्रिज है जो कि वो ये भी पुराना ही लिया था, नया नहीं है। एंड जो मेरी जिद से लिया है वो भी मैं बताऊंगी। ये ओवन मेरी जिद से आया है, ये सदके का गल्ला है, पापा रोज 20 रुपए डालते हैं इसमें। ये गीज़र अमान की जिद से आया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ ना तो ये किचन है। ये किचन भी मेरी जिद से बना है क्योंकि यहाँ पे ना खार जम गया था तो सारा दीवार पे से रेती वगैरह आ रहा था। तो ये किचन भी मेरी वजह से ही बना है। तो मम्मी ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी वजह से बनाई है घर में। एंड वो पैसे बचा बचा के कर लेते हैं। पापा हमारे को दे देते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं तो मम्मी उसको मतलब जमा करके कर लेते हैं। मैंने बहुत ही प्यारी सी रुमाली पहनी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी। शायद अमान आया, मम्मी है नीचे हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीचे की रूम की तो सारी ट्रॉफीज़ यहाँ भी अमान की, पर ये ड्राइंग्स मेरी है। मैं हमेशा ड्राइंग्स बनाती हूँ और मैं मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती हूँ। जो पहली कमाई मेरी थी वो मेहंदी से ही आई थी। बाहर का अगर मैं बताऊँ ये जाले है जो मैंने आगे का बताया। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी, बाथरूम है इसलिए। ये क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन बाहर रखा है। एंड ये यहाँ पर सब वॉश एरिया, इसीलिए बताना नहीं चाहूँगी। एंड येस तो देखा ना आपने मेरा घर तो घर होता है, लेकिन एक बात बताऊं, घर अपनों से बनता है। अपने अंदर जो रहते हैं अब्बा अम्मी भाई बहन, उनसे घर बनता है। हम लोग दादी के यहाँ पे रहते थे। दादी का इंतकाल होने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। ये जो घर है ये ज़मीन भी हम लोग की तो नहीं थी, ना ही तो ये घर के दस्तावेज है, क्योंकि ये सिर्फ कब्ज़ा है। क्योंकि मम्मी के नाम पे पापा के नाम पे ये सिर्फ वेरा आता है। वेरा यानी कि हम लोग टैक्स भरते हैं वो, और लाइट बिल
ये घर पता नहीं कब गवर्नमेंट तोड़ देगी, आई डोंट नो, बट मम्मी ने कुछ इंतज़ामात करके अपने लिए हमारे लिए घर लिया है। वो उनको पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये घर भी जिनकी बदौलत है, देखो किसी की बदौलत का नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ज़रिए बनाते हैं, है ना। तो बस यही है, घर तो घर है और ज़्यादा कुछ बोलने की ताकत नहीं है फ़िलहाल। बस यही कहूँगी कि है ना, बहुत मेहनत की। 2012 में ये नीचे का घर है ना, नीचे का रूम जो देखा वो सिर्फ 2 लाख में बनाया था मेरी मम्मी ने, सिर्फ 2 लाख, सिर्फ 2 लाख। उस टाइम पे वो 2 लाख बहुत ज़्यादा थे, अभी वो 2 लाख बहुत कम लगते हैं, है ना। तो ये जो ऊपर का बना है उसमें ज़्यादा पैसे गए, अब ज़्यादा गए, और ये कलर में ही और वो नीचे की टाइल्स में ही इतने लाख घुस गए। तो समझ में आ रहा है कि अब पैसे मतलब कितने पानी की तरह यूज़ हो रहे हैं, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी, बस यूज़ हो रहे हैं। जो अंडा 2 रुपये का आता था आज वो 7 रुपये का मिलता है। तो मुझे सही में ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा हम नहीं जानते, अल्लाह खैर करे। और बस मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से बनाया है। कैसा लगा आपको मेरा घर, प्यारा सा छोटा सा, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका जो कमेंट रहेगा उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग गिव अवे करने वाले हैं। तो जो 5 लोग हैं उनको मेरा राइस सोप मिलेगा, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग है ना। तो यस, जल्दी से अच्छी कमेंट करो, आपका इंस्टाग्राम आईडी टैग करो, इंशाल्लाह मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पर और आपको मैं राइस सोप भेजती हूँ। और घर के लिए अच्छी कोई कमेंट करना, देखते हैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट क्या रहती है, हिट रहती है ना। जो सही है वही बताना, देखो ज़्यादा बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, फेक चीज़ बता के कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छी बात, एक बात बताऊँ मेरे घर की, क्योंकि मेरे पापा है ना, मेरे पापा की 2 वाइफ है, मेरे पापा की 2 वाइफ है और हम लोग 6 भाई बहन हैं। और मैं जो हूँ ना, ये मम्मी, वो मेरी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी पहले है, और हम लोग 2 भाई बहन हैं, मैं और अमान। मेरी मम्मी ने बहुत साल सऊदी में जॉब की है, मदीना में, माशाल्लाह। और मेरे पापा चाइनीज़ का बिज़नेस भी, देखो मैं क्या बोलूँ, मेरी मम्मी ने बहुत मेरे पापा को भी हेल्प की और मेरे पापा ने भी मेरी मम्मी को सपोर्ट किया। जब मेरी मम्मी सऊदी में थे तो हम लोग को संभालते थे मेरे पापा अकेले, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। क्योंकि मैं छोटी थी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, मुझे स्कूल भेजना, मुझे मेरे बाल में जुए पड़ जाना तो जुए साफ़ करना, बहुत कुछ किया है। वो एहसानात कभी मैं भूलने वाली नहीं हूँ। माई फादर इज़ माई एवरीथिंग, और मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ मीन सब कुछ। मेरे लिए मेरी मम्मी इतने कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ है। कभी मैंने उन्हें बताया नहीं कि यू आर माई एवरीथिंग, बट ही इज़ माई एवरीथिंग। मैं उनसे कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें मांगती नहीं, लेकिन बस दुआ मांगती हूँ, और वो मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं कि मैं बहुत आगे जाऊँ। रोना नहीं चाहती थी मैं बस, बट मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ है। जितना मैं अपनी अम्मी को नहीं मानती, जितना मैं किसी को नहीं मानती, बस मैं अपने अब्बा को बहुत मानती हूँ। और वो है थोड़े अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और कभी भी किसी भी चीज़ पे उंगली रख दो दिला देते हैं। और उन्होंने भी हमारे लिए बहुत मेहनत की है, कार भी चलाई है, ड्राइवर भी बने हैं, हम लोग के लिए ड्राइवर भी बने। मैं 2 रुपये का फ़ोन करती थी सिक्का डाल के, अब कब आओगे, अब ये लाना। हम लोग दादी के घर पे रहते थे और दादी खिलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन माँ बाप का प्यार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था ना। तो बहुत याद आती थी मम्मी की भी और सबकी। मेरे हाथ धूज रहे हैं ये बताने के लिए। मेरे भाई बहुत छोटा था और मैं बड़ी थी, और फिर दादी भी चले गए क्योंकि दादी ने बहुत प्यार दिया। जब हमारे मोहल्ले में लाइट जाती थी तो मेरी दादी हमको लेने आते थे। बहुत बहुत टच्ड स्टोरी है ये, जो मैं कभी बताना नहीं चाहती। कभी फुर्सत से मिलूँ, कभी फुर्सत से बैठूँगी तो मैं आप लोगों के साथ मेरी दादी की स्टोरी भी बताऊँगी। वो 1-1 रुपए के कपड़े धोते थे और हमारे लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। हमारे लिए खाना भी चोरी से लाके हमको खिलाते थे, और मेरी मम्मी ने भी बहुत कुछ किया है। मेरी जो फूफी है ना,
उनका भी इंतकाल हो गया सऊदी में। हमारे बच्चे कुछ अपने थे वो दूर हो गए, और कुछ अपने हमारे साथ अच्छे से रहते नहीं हैं। और मेरा जो सब कुछ वो मेरे पापा है, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ, सगे ये वो सब कुछ मेरे पापा है। बस यही कहना चाहूँगी कि घर को घर पापा बनाते हैं, बाकी कोई नहीं बनाता, अपनों से घर बनता है ना। कैसा लगा ये घर, मेरा प्यारा सा घर? पसंद करना आप सब लोग, क्योंकि मेहनत, देखो जो बाप मेहनत पसीना बहाकर बच्चों को खिलाता है हलाल कमाई, वो बहुत अलग बात होती है। अल्लाह बहुत खुश होते हैं। और हलाल हराम कमाई में बहुत वो है। मेरे पापा और मैं हमेशा फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, मम्मी भी पढ़ते हैं, बट हम लोग उठ जाते हैं। एंड मेरे पापा ने हमेशा सिखाया नमाज पहले, बाकी सब बाद में। नमाज ना पढ़ो ना तो खाना नहीं मिलता था उनको, उनके टाइम पे वैसा था। उनकी जो दादी थे वो वैसा करते थे, नमाज पढ़े तभी खाना देते थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी सिखाई है मेरे पापा ने कि बेटा हमेशा कमाओ, क्योंकि कब क्या हो जाए नहीं पता। इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा घर पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे। आपको मेरे बारे में और क्या जानना है कमेंट बॉक्स में बताना, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।